x प्लस 6, 15, 20, 43। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 20 ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू, स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, ये भी तुम्हें दिमाग में रखनी होगी बात। Hello everybody, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. I am Misbah, your maths educator, and in this session we are going to discuss ratio and proportion as per ICSE Grade 10 syllabus. तो ICSE Grade 10 syllabus के हिसाब से ratio and proportion में जो जो चीजें हैं वो एक एक करके देखेंगे और उनके ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, यहां पर आपको यह जानना है कि सिलेबस में उन्होंने रेशियो को जो है वो डिटेल में नहीं रखा है, उसे सिलेबस में हटा दिया है। तो प्रोपोर्शंस से सिलेबस में है। ऑब्वियसली बेसिक्स ऑफ रेशियो तो तुम जानते ही हो, है ना, कि अगर तुम 2:3 ऐसे लिख रहे हो तो इसको 2/3 भी लिखते हो, यही चीज है ना। तो प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि A/B इज इक्वल टू C/D है, ठीक है, या इसको इस तरीके से लिखो कि A:B इज इक्वल टू C:D है। तो हम बोलेंगे कि A, B, C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। इसको बोलेंगे A, B, C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। देखो प्रोपोर्शन, और इसको लिखने का तरीका क्या है, A:B और फिर इस तरीके से A:B इज इन प्रोपोर्शन विथ C:D, इस तरीके से लिखना है। बस ये आपको समझना है कि अगर दो रेशियोज इक्वल हैं, A:B इज इक्वल टू C:D अगर गिवन है तो हम बोलेंगे कि A, B, C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। अब इसको लिखने का तरीका है कि A:B इज इन प्रोपोर्शन विथ C:D। तो ये बस लिखने का तरीका है, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है, टर्म्स। तो यहां पर जैसे देखो, अभी मैंने क्या बताया कि अगर A, B, C, D ये अगर प्रोपोर्शन में है तो मैंने आपको क्या बोला कि इसको तुम लिख सकते हो A:B इज इन प्रोपोर्शन विथ C:D। इस तरीके से इसको तुम लिख सकते हो, है ना। और मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, A/B इज इक्वल टू C/D लिखोगे, सही है। अब यहां पर देखो टर्म्स कौन कौन सी, उसका नाम जानो। ये क्या है, एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम टर्म्स बोल सकते हो, एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम पर है। एक्सट्रीम का मतलब बाहर बाहर पे है, और जो बीच में है इन्हें बोलते हैं हम मीन्स, मीन टर्म्स बोल दो। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स, ठीक है। तो अब यहां पर तुम देखो कि A/B इज इक्वल टू C/D तो होगा ही। तो यहां पर अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो AD क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां पर कर दोगे तो क्या आएगा, AD इज इक्वल टू BC आएगा। तो क्या तुम्हें यह दिख रहा है कि BC इज इक्वल टू AD, यानी इसी को कई जगह तुम देखोगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बस यही चीज है, इसमें देखो कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि अगर चार नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये बचपन में भी तुम लोगों ने देखा होगा। तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन करें। जैसे यहां पर देखो कि ये नंबर्स यहां पर प्रोपोर्शन में गिवन है, तो x की वैल्यू निकालो। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि 9x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 9.4 इंटू 5, यही होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी x इंटू 9 यानी 9x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी 5.4 इंटू 5 हो जाएगा। अगर इसको रिमूव करोगे तो 10 आएगा। तो देखो 5 2s are 10 आएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 27, और फिर 9 3s are 27। तो यानी कि x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 3। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फिर से एक बार देख लो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5.4 इंटू 5, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
डेसिमल रिमूव करोगे तो 10 आएगा, 5 2s are 10, 2 into 27 is 54, 9 3s are 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब कई बार इस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे देखो यहां पर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, वो तुम्हें खुद समझ लेना है इस क्वेश्चन से। क्यों? यहां पर देखो क्या लिखा है, द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसका क्या मतलब हुआ, स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर देखो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए। यानी कि तुम यहां से बोल सकते हो कि 60 अपॉन 2 जो है दैट इज इक्वल टू 90 अपॉन x हो जाना चाहिए बस। और ये देखो यहां पर क्या है, 2 3s are 6, 3 3s are 9, यानी यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। उसी तरीके से देखो यहां पर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी फिर से 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 5। तो ये देखो क्या है, 2 3s are 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू 5 3s are 15, यानी 150। तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू 150, तो यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 150। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर देखो डायरेक्टली गिवन नहीं है कि दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, वो तुम्हें देखकर समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब देखो कई बार ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ दीज नंबर्स सो एज टू मेक देम इन प्रोपोर्शन, मेक देम प्रोपोर्शनल या फिर इन प्रोपोर्शन बोल दो, ठीक है। अब मान लो इन सब में तुम x ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6, फिर उसके बाद x प्लस 15, फिर x प्लस 20, फिर क्या आएगा x प्लस 43। अब ये तुमसे बोल रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं दीज आर इन प्रोपोर्शन। फिर से देख लो, x प्लस 6, 15, 20, 43, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 20, ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 6 इंटू x प्लस 43, x प्लस 6 इंटू x प्लस 43, ये होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, ये 43 है, ठीक है। अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये तुम्हारा x स्क्वायर तो आएगा ही, फिर ये देखो 20x और फिर 15x, तो 15 प्लस 20 35x, और फिर यहां पर क्या आएगा, 15 2s are 30 होता है तो 300 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू देखो x स्क्वायर तो आएगा ही, फिर ये देखो तुम्हारा आएगा 43x प्लस 6x यानी कि 49x, और प्लस में क्या आएगा देखो 6 इंटू 43 यानी 6 3s are 18, कैरी 1, 6 4s are 24 प्लस 1 25। फिर चेक करो, 6 3s are 18, 6 4s are 24 प्लस 1 25, ये हो गया। अब यहां से देखो x स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सही है, x स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट। अब यहां से देखो 49x से अगर 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 49 माइनस 35 14x आएगा, दैट इज इक्वल टू 300 से अगर 258 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 42, तो यानी यहां पर x की वैल्यू आ गई 14 3s are 42। यानी कि अगर तुम x की वैल्यू 3 यहां पर रख देते हो, अगर x की वैल्यू 3 रख दोगे तो दीज विल बी इन प्रोपोर्शन। तुम चाहे तो वेरीफाई करके देख लो, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन देख सकते हो। x की वैल्यू 3 रखो, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा और 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर ये तुम्हारा आ जाएगा 23, 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, और यहां पर 3 रखोगे x के जगह पे तो 46 आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्वल हैं, 1/2 और 1/2 आ गया देखो, तो क्या हमने आंसर भी वेरीफाई कर लिया। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 3 यहां पर रख देते हो, ये जो चीजें हैं दीज विल बी इन प्रोपोर्शन, जो अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसी प्रोपोर्शन में देखो एक टाइप और है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है देखना अभी।
जैसे अभी नॉर्मली तुमने पढ़ा है ABCD कि ABCD प्रोपोर्शन में थे, और अगर ऐसा हो जाए कि जो मीन टर्म्स हैं वो इक्वल हो जाएं, यानी कि ऐसा हो जाए कि AB और B और फिर कुछ और ले लो, यहां पे C ही रख लो। मैंने क्या बोला, अगर मीन टर्म्स इक्वल हो जाएं तब हम बोल देंगे कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तब यहां पर क्या आ जाएगा, देखो A/B इज इक्वल टू B/C। समझ गए? अगर मीन टर्म्स इक्वल हो गए तब हम बोलते हैं कॉन्टिन्यू कर रहा है ना, देखो B था फिर B आ गया, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोल देते हैं। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि B को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, कभी कभी पूछ लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर तुमसे पूछ लिया गया कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, प्रोपोर्शनल, तब तुम्हें समझो कि तीसरी वाली वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, B² की वैल्यू आ जाएगी AC, तो इसका मतलब है तुम यहां से B की वैल्यू निकाल सकते हो, मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। सही है, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9, तो तुम क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड 9 बोल दोगे। तो ये 9 4 36, 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ही तो होगा, स्क्वायर रूट ही तो होगा। समझ गए? यहां पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसीलिए मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9 जो है वो 6 है। क्यों? क्योंकि अगर तुम 4, 6 एंड 9 लोगे, दीज विल बी इन प्रोपोर्शन। 4/6 और 6/9 देखो क्या है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9 इज व्हाट, 6। तो अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। अब जैसे देखो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि यहां पर गिवन है कि ABC आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो तुमसे ये प्रूव करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ABC अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो B² इज इक्वल टू AC है। मतलब फिर से बोल देता हूं, ABC कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होने का मतलब ये बोल ये रहे हैं कि A/B इज इन प्रोपोर्शन विद B/C, कहने का यही मतलब है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, B² इज इक्वल टू AC आएगा, यानी बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा, ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो यहां पर अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर देखो A² को वैसे ही रहने दो, फिर यहां पर देखो क्या है, 5AB है, बस यहां पर तुम्हें क्या करना है, B² की जगह AC पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 7AC। B² की जगह AC पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी क्या किया, B² की जगह AC पुट कर दो, तो 3AC हो जाएगा, और प्लस में यहां पर क्या है, देखो 5BC है, 5BC है, प्लस में फिर यहां पर क्या है, 7C² है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर में A कॉमन ले लो, तो अगर A कॉमन लोगे तो क्या आएगा, देखो 3A प्लस 5B प्लस 7C आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में तुम्हें C चाहिए, C कॉमन ले लो, तो C कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 3A प्लस 5B प्लस 7C। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हो गया, ये चीज और ये चीज सेम है, तो क्या हमें ये A/C के इक्वल मिल गया, दैट इज इक्वल टू RHS। तो बताओ हमने प्रूव कर दिया। अब ये प्रूफ तभी हो पाएगा जब हमें पता था कि अगर ABC कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू होता है, अगर प्रोपोर्शन में है तो, ठीक है। चलो अब इस टाइप का पूछ लिया, जैसे अरे ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया था, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9, तो 9 4 36, उसका स्क्वायर रूट 6, तो 6 इसका आंसर है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9 क्या हो जाएगा, 6। ये अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया, ये देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये अपने दिमाग में रखना, ये बिल्कुल ही रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, या तो मैंने तुम्हारे स्पेसिमेन से क्वेश्चंस लिए हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मैंने अपने से डाल दिए हैं समझने के लिए, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर स्पेसिमेन से बाहर है। तो यहां पर अगर गिवन है कि XYZ जो है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो तुमसे ये प्रूफ करने के लिए बोला गया,
ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में तो फिर से वही वाली बात होगी कि वाई स्क्वायर जो है ये तो एक्स जेड के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, वाई स्क्वायर एक्स जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या यहां पर वाई स्क्वायर की जगह हम एक्स जेड रख दें यहां पर? तो देखो क्या आएगा, ये एक्स अपॉन लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड रख दो। तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड रख दिया, और यहां पर देखो जेड स्क्वायर ऑलरेडी है। फिर देखो प्लस में यहां पर वाई तो है ही, और फिर यहां पर देखो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह इस चीज को तुम बोल सकते हो एक्स जेड का होल स्क्वायर, और तुम एक्स जेड के जगह पे क्या रख सकते हो, वाई स्क्वायर, एक्स जेड के जगह वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। सही है। और फिर यहां पे थर्ड वाले में देखो हम क्या कर सकते हैं, इस वाई स्क्वायर के जगह पे एक्स जेड रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह पे अगर एक्स जेड रख दोगे, वाई स्क्वायर की जगह पे यहां पर अगर एक्स जेड रख दोगे, तो देखो जो हमें चाहिए वो आ गया। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज यहां पर कैंसिल हो गई, सो दिस इज इक्वल टू 1/z³, और फिर ये क्या आएगा, y अपॉन y रेज टू द पावर 4, यानी 1/y³, और यहां पर क्या आएगा, देखो ये z कैंसिल हो गया, यानी 1/x³। तो देखो बिल्कुल आराम से ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, बिल्कुल आराम से ये देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सही है। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप यहां पर आराम से पुट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब यहां पर देखो 2-3 कॉन्सेप्ट्स और 3-4 चीजें आती हैं, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, ये सारी चीजें। यानी कि देखो अगर तुम्हारे पास a/b इज इक्वल टू c/d है, तो ऑब्वियसली तुम इन्वर्ट कर सकते हो, यानी यहां से b/a इज इक्वल टू d/c हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। अब जैसे प्रूफ पूछोगे तो प्रूफ भी कोई बहुत इसमें है नहीं। देखो कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू डी आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू b इंटू सी आ जाएगा। अब यहां से तुम a को इधर ला सकते हो डिवीजन में, और c को इधर ला सकते हो डिवीजन में। तो देखो क्या आएगा कि d/c इज इक्वल टू b/a। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट कर दिया तो इन्वर्टेंडो बोल दिया। फिर उसके बाद आता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का क्या मतलब है, देखो कि अगर a/b, अल्टरनेंडो में क्या है, देखो कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d है, तब यहां पे तुम कर सकते हो, फिर मैं समझा रहा हूं कि यहां पर तुम a/c इज इक्वल टू b/d लिख सकते हो। ठीक है, ये इसको याद रखो, अल्टरनेट हो गया a/c b/d। अब पूछोगे सर कैसे लिख सकते हैं, तो वो भी बहुत सिंपल है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD इज इक्वल टू BC तो होगा ही, तो यहां पर C को डिवीजन में ला सकते हो और D को भी डिवीजन में ला सकते हो। तो क्या आ जाएगा बताओ, A/C इज इक्वल टू B/D। इक्वेशंस का लॉजिक तो आपको पता ही है। तो ये आपका हो गया अल्टरनेंडो। फिर एक आता है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का क्या मतलब होता है, अभी देखना कि अगर तुम्हारे पास a/b इज इक्वल टू c/d गिवन है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर। तो a/b प्लस 1 इज इक्वल टू c/d प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस b/b इज इक्वल टू c प्लस d/d हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। यानी अगर तुम्हारे पास a/b इज इक्वल टू c/d गिवन है, तो तुम बोल सकते हो कि a प्लस b/b और c प्लस d/d भी इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। उसके बाद आता है डिविडेंडो। डिविडेंडो का मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास a/b इज इक्वल टू c/d गिवन है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं -1 कर सकता हूं दोनों तरफ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहां पर a माइनस b/b इज इक्वल टू c माइनस d/d कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों तरफ से -1 कर सकते हो, तो ये आएगा। तो इसी को बोलते हैं डिविडेंडो, कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d है, तो a माइनस b/b इज इक्वल टू c माइनस d/d होगा। ठीक है। अब अगर इन दोनों रिजल्ट्स कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को कंबाइन कर दें, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका क्या मतलब हुआ, अभी देखना कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d था, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि a प्लस b/b इज इक्वल टू c प्लस d/d था।
ये कॉम्पोनेंडो हो गया, और a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c माइनस डी बाई डी था, ये डिविडेंडो हो गया। सही है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर सकता हूं? यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए, यानी a प्लस बी बाई बी दी होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी दी होल डिवाइडेड बाय c माइनस डी बाई डी होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर से देखो कैंसिल हो जाएंगी चीजें, तो इसका मतलब क्या आएगा, a प्लस बी बाय a माइनस बी, यही लॉजिक है, इज इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईसीएसई ग्रेड 10, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में स्पेसिफिकली इसका काफी यूज होता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और बिल्कुल यूज होता है। अभी भी तुम देखोगे, हम 2-3 क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि कितने आसानी से इस पे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं अगर हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पता है तो। चलो देखते हैं। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर देखो, ये सारे स्पेसिमेन के क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास a प्लस बी दी होल क्यूब अपॉन a माइनस बी दी होल क्यूब इज इक्वल टू 64 अपॉन 27 गिवन है, तो तुमसे ये पूछा गया है और फिर a इज टू b पूछा गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। देखो, तो इस चीज को कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 का होल क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 4 क्यूब जो है 64 होता है और 3 क्यूब 27 हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर हमारे पास ये आ गया कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यहां पर 4/3 आ गया? बताओ, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो यहां पर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या आ गया, 4/3, बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया। अब हमसे पूछा गया कि a बाई बी बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहां पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते हैं? तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होगा कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सही है, इज इक्वल टू वही दूसरे तरफ भी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये वाली चीज अब क्या है, देखो यहां पर ये कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आएगा 2a, और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर देखो b और माइनस माइनस प्लस b, तो 2b, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो 7/1, तो ये कैंसिल हो गया। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से a इज टू b क्या हो गया, 7:1। बहुत आराम से देखो आंसर आ गया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दिया तो बहुत आराम से, क्योंकि यहां पर रेशियो के फॉर्म में पूछा है तो a इज टू b 7:1। अगर a बाई b पूछते तो तुम सीधा 7 बोल सकते थे, ठीक है, तो बहुत आराम से ये हो गया। अब और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये देखो, देखकर काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अब यहां पर लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यूज करना है, यानी कि ऑब्वियसली अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का ही यूज है, और वो क्वेश्चन इसी तरीके से फिक्स भी करते हैं, ये तुम्हें दिमाग में रखना होगा। तो क्या करना है बताओ, कि यहां पर क्या आएगा, न्यूमरेटर 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 3x माइनस 5 आएगा, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर यानी 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी कि 3x माइनस 5 आ जाएगा, सही है, एंड दैट इज इक्वल टू, फिर से यहां पे राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब तुम यहां पर देखो बिल्कुल आसान होगा, क्यों, क्योंकि 3x माइनस 5 और माइनस 3x माइनस 5, 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5, देखो कैंसिल होगी चीजें, आराम से कैंसिल हो गई। अब इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है। अब इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 2s are 6 बोल सकते हो, 3 3s are 9 बोल सकते हो। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं,
यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर को कैंसिल मत करो, लोग जैसे उसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो वेरिएबल है ना, तो हो सकता है कि तुम कोई वैल्यू मिस आउट कर जाओ, तो वेरिएबल को कैंसिल मत करो, ठीक है, बल्कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आएगा, ये तो तुम्हारा आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में, तो 3x स्क्वायर तो आ ही जाएगा, और उसके साथ यहां पर देखो क्या है कि ये 6x स्क्वायर है, और फिर यहां पर देखो क्या है, ये तुम्हारा 6x है, ठीक है, और फिर यहां पर देखो -10 है, इसको ध्यान से करो, दैट इज इक्वल टू, एक सेकेंड रुको, ये क्यूब नहीं है, अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो ये 3 यहां पर है, ठीक है। अब इस तरीके से यहां पर 2x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर यहां पर लिख दो तुम, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9x स्क्वायर ही रहेगा, 9x स्क्वायर ही रहेगा, और फिर यहां पर देखो 4x आ गया, सही है, और फिर ये देखो 5 + 5 10 है, इसको चेक कर सकते हो एक बार, इसको एक बार चेक कर सकते हो, देखो 3 2x स्क्वायर इधर आ गया और 3x स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे तुम्हारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर + 6x - 10, सही है, और यहां पर आ जाएगा 9x स्क्वायर + 4x + 10, सही है। अब यहां पर ध्यान से देखना एक चीज, मल्टीप्लाई मत करो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये और कॉम्प्लेक्स बनेगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि x स्क्वायर को रहने ही दो, नंबर को जरूर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 18x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां पर 6 3 18x हो जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा -30, और अगर इन चीजों को सब्ट्रैक्ट करो, -x स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई करो तो 18x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वहां से आ जाएगा 4 2 8x आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 20, ये देखो ध्यान से बस देखो, यहां पर चेक कर लो, ठीक है, 18x स्क्वायर 4 2 8 और 20, और माइनस के साथ है। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या करना है, मैंने क्यों x स्क्वायर को रखा अभी तुम समझ जाओगे, x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना भाई, x स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 18x स्क्वायर + 18x -30, और फिर आ जाएगा -18x स्क्वायर, देखो -18x स्क्वायर -8x, और फिर क्या आएगा देखो -20, दैट इज इक्वल टू 0। अब तुम यहां से देखो 18x स्क्वायर और 18x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, यहां पर क्या आ गया, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब तुम यहां पर देखो 18x - 8x यानी तुम्हारे पास आएगा 10x, ठीक है, और फिर यहां पर आ गया -30 - 20 यानी कि -50, दैट इज 0। अब यहां से देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, ध्यान से देखना, या तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, या नहीं तो 10x - 50 0 हो जाएगा, सही है, 10x - 50 0 हो जाएगा, तो यहां से x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो वो 0 हो जाए या तो x = 5 हो जाए, सही है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि x = 0 हमें नहीं लेना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 0 सॉल्यूशन नहीं है, तुम अगर x की जगह पे 0 रखो, ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या आएगा, -5/-5 जो कि 1 होता है, और अगर राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे 0 तो ये भी 0, ये सारे 0, तो 5/5 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि x = 0 तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम्हें नहीं लेना है, तो नहीं लेना तो नहीं लेना, जब उन्होंने मेंशन कर दिया तो इसीलिए हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि x = 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, समझे। अब यहां से x की वैल्यू आ गई 5, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया, ये रिटन में, और सब्जेक्टिव का ही ये क्वेश्चन है, तो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि x = 0 एक सॉल्यूशन है, लेकिन वो अलग बात है कि मैं नेग्लेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है x ≠ 0, तो इसीलिए यहीं पर अगर तुम कैंसिल कर देते x स्क्वायर तो मजा तो आ जाता, बहुत आराम से हो जाता, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, वेरिएबल्स को आंख बंद करके कैंसिल नहीं करना है, ये चीज सीखो मैथ में, ठीक है, कि वेरिएबल को, अब एक बेसिक एग्जांपल ले लो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर x स्क्वायर = 8x है, आंख बंद करके कर दिया, वाह वाह x = 8 आ गया, तो गलत है ना भाई, यहां पर सिर्फ x = 8 सोल्यूशन नहीं है, यू आर मिसिंग अ सोल्यूशन ओवर हियर। यहां पर क्या है, इस चीज को क्या करना है कि अगर x स्क्वायर = 8x है तो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है, यहां से तुम क्या कर सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो x - 8 बचेगा, तो यहां से दो सॉल्यूशंस आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 0 और 8,
अब वो अलग बात है कि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि तुम्हें कौन सा सोल्यूशन लेना है, कौन सा सोल्यूशन नहीं लेना है, वो एक अलग चीज है। जैसे यहां पर 0 नहीं लेना है, खत्म बात। लेकिन मैंने फिर से आपको बता भी देता हूं, अगर x की जगह पे तुम 0 रख भी देते हो तो -5 बाय -5 1 हो जाएगा, और x की जगह पे 0 यहां भी रख देते हो तो 5 बाय 5 1 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन है ही। अच्छा, एक चीज और है कि x 0 रखने पर डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो रहा, तो नेग्लेक्ट मतलब रिजेक्ट करने का कोई रीजन है नहीं, बस एकमात्र रीजन यही है कि क्वेश्चन में गिवन है कि कर दो रिजेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से x इज इक्वल टू 5 आंसर है, वरना ये दोनों ही सॉल्यूशंस हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, एक ये क्वेश्चन है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। इसमें तो साफ लिखा है, इसमें लिखा नहीं था लेकिन था ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन। अब यहां पर क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो। क्या करना है, एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसको पूरे को नेगेटिव करोगे तो -3x² -1 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सही है। अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो, अच्छा ये क्यूब था, स्क्वायर नहीं है, एक सेकेंड। अगर इस चीज को तुम ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, x+1 का होल क्यूब है और डिनोमिनेटर में x-1 का होल क्यूब है। सही है। क्यों ऐसा है अभी एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं कि अगर तुम x+1 का होल क्यूब निकालो तो क्या आएगा, a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², यही तो होता है फॉर्मूला। तो क्या आएगा, x³ प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x। तो क्या आया यहां पर, x³ प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x। तो ये a प्लस बी दी होल क्यूब फॉर्मूले में फिट हो रहा है। उसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, x-1 का होल क्यूब क्या होगा, अगर इसको a और इसको बोल दो b, तो क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। देखो तो ये क्या होगा, x³ माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x। तो क्या आया, x³ माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x आ गया। तो इसीलिए डिनोमिनेटर भी क्या है, x-1 का होल क्यूब है। अब ये तो देखो 1 है, अब 14 प्लस 13 क्या होता है, 27 होता है, जो कि 3 क्यूब होता है। ठीक है, 14 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 27, जो कि 3 क्यूब है। तो इसका मतलब यहां से क्या आया, देखकर आराम से देखो कि यहां पर हम x+1 अपॉन x-1 का होल क्यूब जो है, ये क्या है, यहां पर 3/1 का होल क्यूब देख लो, इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से x+1 अपॉन x-1 जो है, क्या ये 3/1 के इक्वल आया? अब तुम चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या एक बार और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते हो। कैसे, देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय फिर से न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर, यानी इसका नेगेटिव करोगे तो -x+1 होगा। फिर यहां पर भी क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 3+1 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 3 - 1। तो ये देखो कैंसिल हो गया, और यहां देखो ये कैंसिल हो गया। तो ये चीज क्या आ गई बताओ, ये तुम्हारे पास आ गई 2x/2, और यहां पर ये देखो क्या है 4/2। तो ये देखो क्या हो गया, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, x की वैल्यू आ गई 2। तो अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो 2 बार भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जितने बार तुम्हें यूजफुल वहां पर लग रहा है, जिससे टाइम बच रहा है, तो वैसे कर लो। नहीं तो मैंने आपको बोला यहां पे तो वैसे ही सिंपल ही आ गया, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो हो जाएगा। और आंसर भी चेक कर सकते हो, x की जगह पे 2 रखो, 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो 3/1 हो गया। सही है, सही है। तुम चाहे तो यहां भी वेरीफाई करके आंसर देख लो, अगर x की जगह पे 2 आ रहा था ना, आंसर 2 आ रहा था, यहां पे वेरीफाई करो। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 × 2 रख लो, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 × 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1। तो ये क्या हो गया बताओ, 8 + 6 14 होता है, 8 + 6 14, और फिर ये 12 + 1 13। तो एक्चुअली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि x = 2 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम अगर आंसर को वेरीफाई कर लोगे तो अच्छी बात है ना।
क्योंकि देखो स्टेप मार्किंग मिलता है, लेकिन आंसर अगर सही आएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। और फुल मार्क्स रिटन एग्जाम में तभी मिलेंगे जब तुम ये रीजन दोगे कि x+1 दी होल क्यूब कैसे आया, x-1 दी होल क्यूब कैसे आया। ऐसा नहीं कि तुमने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, ये भी तुम्हें दिमाग में रखनी होगी बात। सही है, चलो। सो दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस ओवर हियर गाइस in ratio and proportion as per ICSE grade 10 syllabus. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn 9 and 10 ICSE channel, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed in these sessions, you can get the updates over there as well. So that's all we needed to discuss. We'll meet in the next video with the next concept. I'm Misbah, your maths educator. Bye-bye. Take care, everybody.